राम राम भाई। यानी आज हम लोग बात कर लेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट के बारे में, जो कि गुडविल कैलकुलेट करने में आपको हेल्प तो करेगी। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एबनॉर्मल लॉस के बारे में तो उसको आप करते हो एड बैक, और वही अगर हम लोग बात करें एबनॉर्मल गेन के बारे में तो उसको करते हो माइनस, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएट है तो उसको तुम करोगे लेस। इसके पीछे का रीजन ये है कि क्लोजिंग स्टॉक जब भी ओवर वैल्यूएट रहेगा तो आपका प्रॉफिट भी ज्यादा दिख रहा होगा और अभी आपको उसको कम करना पड़ेगा। इसके जस्ट अपोजिट ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूएट है तो आपको एड बैक करना पड़ेगा। इसके पीछे का रीजन है कि ओपनिंग स्टॉक जब आप ओवर वैल्यूएट कर देते हो तो आपका प्रॉफिट कम जाता है, इसीलिए इसको एड बैक करो और अपने प्रॉफिट को वापस से एडजस्ट करो। समझ में आया? अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है किसी भी टाइप का, सैलरी, वेजेस, कोई भी टाइप का, तो आप उसको करोगे लेस लेस लेस, मतलब प्रॉफिट से रिड्यूस कर दोगे उस रिस्पेक्टिवली ईयर, मतलब जो भी रिस्पेक्टेड ईयर है उसमें आप लेस कर दोगे। प्रीपेड एक्सपेंस है तो उसको करोगे आप ऐड बैक, क्योंकि इसके चलते आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो चुका था, तो अभी ऐड करके बढ़ा दो भाई। और समझना, अभी तक आपने जो समझा वो है जी आपके सामने, यहाँ देखो, टन टना दिख रहा है, सब चीज दिख रहा है, अच्छे से देख लो, समझ गए? इंपॉर्टेंट कोई है ना भाई, तो वो है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल वही है जिसमें आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो, और पर इसको मैं इस वीडियो में पूरे तरीके से कवर नहीं कर सकता, पर फिर भी एक चीज बता देता हूँ। डेप्रिसिएशन जो होता है ना भाई, वो उस ईयर में चार्ज नहीं होता जिस ईयर में आप एसेट खरीदते हो, उसके नेक्स्ट ईयर से चार्ज होना शुरू करता है। यानी ऐसा सिंपली समझो कि वो हमेशा एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड में चार्ज होता है। यानी डेप्रिसिएशन आप कब माइनस करोगे? एट द एंड ऑफ नेक्स्ट अकाउंट, मतलब एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। समझ में आया? अगर आपने 2026 में खरीदा है तो उसका डिप्रिसिएशन चार्ज होगा 2027 में, यानी 27 में। 2025 में खरीदा है तो उसका डिप्रिसिएशन चार्ज होगा 2026 में, यानी एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड में चार्ज होता है डिप्रिसिएशन। पूरा वीडियो चाहिए तो जस्ट टेल मी ब्रो, पूरा वीडियो बना दूंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे श्याम।